नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानवता हुई शर्मसार, गूंगी नाबालिग लड़की के साथ असामाजिक तत्वों ने किया सामूहिक बलात्कार। झारखंड में जदयू करेगी छाइमों को समर्थन। और शहर के अधिवक्ताओं ने किया ऐलान, डॉक्टर अजय कुमार का करेंगे समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। लाख कोशिशों के बावजूद भी असामाजिक तत्वों का कुकर्म समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। श्यामसुंदरपुर थाना अंतर्गत पिताजुड़ी गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा एक गूंगी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। वहीं श्यामसुंदरपुर पुलिस ने पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। पिछले कुछ दिनों से शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों से दुष्कर्म का मामला ज्यादा प्रकाश में आ रहा है। इसी तरह की घटना गुरुवार को श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र में प्रकाश में आई है। श्यामसुंदरपुर थाना के पिताजुड़ी गांव में एक गूंगी नाबालिग युवती का सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। वहीं दुष्कर्म के शिकार नाबालिग व गूंगी युवती की मां ने बताया है कि गुरुवार की सुबह उनकी गूंगी बेटी पास के ही झाड़ी में शौच करने गई हुई थी। उसी दौरान उनके ही गाँव के दो युवक मानिक व कृष्णा उनकी बेटी के गले में गमछा का फंदा डालकर उसे पास के ही सुनसान जगह पर ले गए। उसके बाद दोनों ने उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान उनकी बेटी के घर आने में देरी हुई तो वह उसे खोजने गई तो देखी कि उनकी बेटी बहुत बुरी हालत में घटनास्थल पर पड़ी हुई थी। उसके बाद वह अपनी बेटी को घर लाकर घटना की जानकारी ली और घटना की सूचना श्यामसुंदर थाना को दी। श्यामसुंदर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जाँच एमजीएम अस्पताल में करवाया है। क्या हुआ था? इसका रेप हुआ। कौन किया था? मानिक और कृष्णा। मानिक और कृष्णा। मानिक और कृष्णा, ये लोग कहाँ रहता है? हम लोग का गाँव का पास रहता है। कैसे वो क्या क्या करके ले गया? कहाँ ले गया था? टाट्टी करने गया, उसको भी से फांसी करके ले गया। कब? कल सुबह 7 बजे। मामला थाना में दर्ज किए हैं? पकड़ाया वो लोग? क्या करती है? पढ़ाई वढ़ाई करती है? कौन हो लोग? बेटी आपका पढ़ाई नहीं करता, घरे में रहती है। घर से कितना दूर ले गया था सब? नहीं, सामने सुबह में। और उधर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बिहार एवं झारखंड के क्षेत्रीय दल अब एकजुट हो चुके हैं। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड विकास मोर्चा को अपना समर्थन देने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। बिहार में भाजपा एवं जदयू का गठबंधन का संबंध समाप्त होने के बाद जहां भाजपा अपने प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की जीत के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ जदयू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और इस कारण से झारखंड में जदयू अपना समर्थन छाइमों को दे रही है तथा जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए जदयू ने छाइमों का समर्थन करते हुए अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। इस मुद्दे पर जदयू जनरल सेक्रेटरी संजय ठाकुर का कहना है कि जो देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहा हो वो कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इनका कहना था कि जो खुलेआम कत्लेआम करवाता है वो कभी देश का विकास नहीं करवा सकता। वहीं उन्होंने पूर्व में जदयू और भाजपा के गठबंधन के बारे में बताते हुए कहा है कि जब तक बिहार में जदयू और भाजपा का गठबंधन था तब तक नरेंद्र मोदी को बिहार आने नहीं दिया जाता था और जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की तब जदयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता दल यू थर्ड फ्रंट को मजबूत करने के लिए चूंकि जनता दल यू के जमशेदपुर लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है, इसलिए मजबूत करने के तहत हम लोग झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी अजय कुमार जी को समर्थन कर रहे हैं और सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए हम लोगों ने समर्थन किया है। समर्थन होता है जो हमारे कार्यकर्ता है वो जेबीएम को वोट दे, हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो किसी पार्टी को देना है तो हम जेबीएम को देंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट को हमको मजबूत करना है। कि जेबीएम जेडीयू के वोटर कितने होंगे इसका एग्जैक्ट तो हम भी नहीं अंदाजा बता सकते हैं, लेकिन मैं खाली नॉमिनेशन करके बागी बन के भी चुनाव लड़ा था और हमें चौथा पोजीशन प्राप्त हुआ था पिछले विधानसभा जिस समय अभय सिंह जी भी लड़ रहे थे।
तो जेडीयू के वोटर नहीं तो आखिर हमको वोट कहाँ से आ गया? तो हो गया कम से कम 43,000 वोटर तो जरूर है जेडीयू के पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में, जमशेदपुर लोकसभा में 43,000 वोटर हैं जो 100% डॉक्टर अजय कुमार जी को समर्थन करेंगे। हमें नरेंद्र मोदी जी को रोकना है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश विखंडित हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को हम लोग किसी भी शर्त पे, जिस समय मेरा भाजपा में भी अलायंस था, हमें भाजपा से एलर्जी नहीं है, भाजपा से अलायंस था, मैं 17 साल उसका सबसे विश्वासी सहयोगी रहा हूँ। जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी भाजपा को तंग नहीं किया। ममता जी ने तंग किया, जयललिता जी ने तंग किया, बहुत लोगों ने भाजपा को तंग किया। एक जेडीयू पार्टी है, कभी न मंत्रालय के लिए तंग किया। आज भी जो मैं अजय कुमार को समर्थन करने आया हूँ, बिना शर्त मैं समर्थन कर रहा हूँ। मेरे कोई ग्रीवांसेज नहीं है, एक ग्रीवांसेज है कि आप जीत के जाइए और जमशेदपुर की जनता का सेवा कीजिए, बस मेरा एक ही ग्रीवांसेज है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव के राजनीतिक हवा में जैसे ही चुनाव का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे समाज के कई वर्ग किसी एक पक्ष को वोट देने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने झामुमो के प्रत्याशी तथा वर्तमान सांसद डॉक्टर अजय कुमार को अपना मत देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। भाजपा की तरफ से विद्युत वरण महतो, झामुमो की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार तथा यूपीए गठबंधन में शामिल झामुमो की तरफ से निरूप मोहंती मैदान में है। ऐसे में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने वर्तमान सांसद डॉक्टर अजय कुमार को अपना मत देने का निर्णय ले लिया है। अधिवक्ताओं का मानना है कि जब से डॉक्टर अजय कुमार सांसद बने हैं, तब से वे लगातार शहर और शहर के लोगों के बीच ही रहते हैं और संसद के भीतर भी वो जमशेदपुर का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही बताया है कि भविष्य में भी डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर के लिए बेहतरीन कार्य करें, इसलिए हम उन्हीं को अपना मत देंगे। क्यों वोट दिया जाए? लोगों से आप लोग पूछते हैं ना प्रेस वाले कि आप किस मुद्दा पर वोट दे रहे हैं, तो हम लोग हमारे समझ से इन जो डॉक्टर अजय हैं ये पढ़े लिखे हैं, सामाजिक हैं, ईमानदार हैं, युवा हैं और मेहनती हैं। अपने 2.5 साल के पीरियड में ये हमेशा हम लोगों ने पेपर के माध्यम से, ऐसे भी हमेशा हम लोग जमशेदपुर में ही इनको रहते देखा। आज तक हमने 40 साल 42 साल से हम जमशेदपुर में हैं, ऐसा एमपी नहीं मिला जो हम लोग अब बराबर अवेलेबल रहे। बराबर हम लोगों को देखना पड़ता था। 5 साल जीतने के बाद कभी आया नहीं आया, कभी दर्शन हुआ पब्लिक बीच में, कोई ऐसा नहीं। तो इसलिए इस मामले में ये जमशेदपुर में बहुत समय दिए हैं और इनसे लोगों को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर एक खरा उतरे हैं। और 2.5 साल के पीरियड में जितना यहाँ समय दिए और जितना काम किए ये जनता के सामने है। और कितना कुशल और अच्छे मिलनसार आदमी हैं, इसके बारे में हम लगता है कि इंटेलेक्चुअल जो भी हैं सब इनके फैन हैं। और हम यही निवेदन करेंगे कि अच्छा, ईमानदार और अच्छे कुशल शासक और अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे इससे बढ़िया एमपी नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि हर चीज़ से हट करके कम से कम ऐसे उम्मीदवार को दें ताकि हमारा पार्लियामेंट में हर समस्या का समाधान के रख सके। हम तो डॉक्टर अजय कुमार को बहुत अच्छा कैंडिडेट यहाँ से समझते हैं कि 2.5 साल के अंदर डॉक्टर साहब ने 55 बार जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया, और जो कि वहाँ पर 5 साल से रहे हुए सांसद जो हैं वो केवल 40-42 बार किए, जबकि 2.5 साल में 55 बार उन्होंने क्वेश्चन रेज किया जमशेदपुर की समस्याओं को लेकर के। और गांव क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, चारों तरफ घूम घाम करके। अब यहाँ क्या है, इलेक्शन के समय में ऐसे लोग हैं, नेता हैं जिनको कहा जाए कि ये क्या माने समय दे करके इस पार्टी से उस पार्टी में कूद जाने वाला आश्वासन है। हाँ, केवल आश्वासन है। जो पहले दूसरे पार्टी में था, आज देख रहा है कि इनका अच्छा बढ़ा था, इनका अच्छा पॉपुलरिटी है, उस पर चले जा रहा है। इनको खाली गद्दी चाहिए,
काम करने के बारे में नहीं इनको कुछ हुआ कि काम कुछ करना चाहिए। विकास के बारे में जितना डॉक्टर साहब ने किया, और हम सोचते हैं आने वाले दिन में भी ये हमारे सांसद बन के जाएंगे तो हम लोग का जमशेदपुर का अच्छा विकास होगा। और उधर जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्कारों से जोड़ने के लिए छात्राओं को ओल्ड एज होम के बुजुर्गों से मिलवाया गया ताकि उनके संस्कारों का विकास हो सके। गौरतलब है कि ओल्ड एज होम में परिवार से विलुप्त लोगों को रखा जाता है और इनसे उचित ज्ञान तथा सम्मान सीखने के लिए छात्राओं का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान छात्राओं ने बुजुर्गों से मुलाकात की तथा उनके रहन सहन तथा जीवन शैली को समझा। इस दौरान छात्राओं के साथ आए शिक्षकों ने बताया है कि यह कार्यक्रम बच्चों के भीतर संस्कार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ताकि बच्चे इस तरह तैयार हों कि वो अपने से बड़े एवं बुजुर्ग का उचित सम्मान करें और उनकी सहायता करें। भविष्य में और बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें और जब उनको जरूरत हो तो उनकी सहायता करें, उनको इस तरह से ओल्ड एज होम में ना छोड़ें। सरकार गरीब तबके के लोगों के लिए कई सुविधा तथा योजनाएं बनाती है, परंतु ये सभी योजनाएं केवल हवा में ही रह जाती है। 2 वक्त के भोजन के लिए एक दंपति ने जंगल में अपना घर बनाया और रोजगार का साधन आज भी ये सरकार के मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। झारखंड सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए वंचित रहना पड़ रहा है उन्हें। कि सरकार की लाखों योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला पोटका प्रखंड के रंकनी मंदिर के जंगल में, जहां एक दंपति ने अपने पेट पालने के लिए लोहार का काम को कर रहा है और अपना परिवार का पालन पोषण उसी से कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यह दंपति काम कर रहा है। यह दंपतियों का कहना है कि आज तक हम लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिला है। 100 টাকা 150 এরকম হয় আর কি। डेली कमाइलो? हाँ डेली, कोनो दिन नाइयो হয়, कोनो दिन হয়েও যায়। আচ্ছা হ্যাঁ, আর কোনো দিন নাইও হয়, কোনো গ্যারান্টি নাই। তোমাদের গরু? গরুর ইঠিন তো আমাদের সামনে নাই গরুর। তো কোন থাকো? আমরা এখানেই থাকি এই জঙ্গলে। ঘর নাই কি তোমাদের? এখন ঘর নাই কি। জঙ্গলে ঘর বানাইছো? আর এখন ঘর বানাই নাই হয়, এখন জঙ্গলেই ঘর বানার রকম ওঠে। আচ্ছা, সরকার দেন কোন মদত? মদত কোনো নাই। কোনো নাই? নাই। আচ্ছা, এটা কি করছো? এটা আমরা এই যে সাল করছি না, আমাদের কর্ম করছি। আচ্ছা, এটা কত করে লো একটা? কোনো গ্যারান্টি নাই, 10 টাকা 20 টাকা, যেমন কুড়ুর কোনো বনাই। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে 100 150 এরকম। কোনো মদত নাই মিলে? নাই, কোনো মদত নাই। আমাদের দমে অসুবিধা, ঘর দুয়ার নাই, এরকম বনে দাঁড়িয়ে থাকি, সরকার কোনো সাপোর্ট নাই দেয়। এটা কি করছো? আমরা সাল করছি। আচ্ছা, এটা কেমন? এরকম কর্মায় খাচ্ছি না আর কি। এরকম কর্মায় খাচ্ছি না আর কি বলবো। কত কামাচ্ছো ডেলি? ডেলি এরকম 30 টাকা 20 টাকা, ও আনো বেশি নাই। আর কাও কাজ नहीं करो? नहीं, काज नहीं करे। और चलते चलते एक नजर तक की सूचना पर। मानवता व्हीलचेयर के अनुसार गूंगी नाबालिग लड़की के साथ असामाजिक तत्वों ने किया सामूहिक बलात्कार। झारखंड में जदयू करेगी झाइमों को समर्थन। और शहर के अधिवक्ताओं ने किया ऐलान, डॉक्टर अजय कुमार का करेंगे समर्थन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवानी टीम की ओर से नमस्कार।